अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा विजिटर वीज़े का पर्पस ऑफ ट्रैवल आपको कौन-सा देना चाहिए जिससे आपके चांस हो कि आपको कनाडा का वीज़ा मिल सके? आपने मोस्टली देखा होगा कि काफ़ी लोग कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। उनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होती है और उनको फिर भी कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता है। 179 बी लग के उनको आ जाता है। उसमें यही लिखा होता है कि आपका जो ये पर्पस है हम कंसीडर नहीं करते हैं कि आप टेम्परेरी कनाडा में रहेंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपका रीज़न सही नहीं होता। आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो, आपका पर्पस सही नहीं होगा तो आपको कनाडा का वीज़ा मिलने के चांस नहीं हो सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में आज मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा ताकि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल वो सही हो, ताकि चांस हो कि आपको कनाडा का वीज़ा मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसके यहाँ पे कोई रिलेटिव रहते हैं या उसका कोई फ्रेंड यहाँ पे रहता है, तो वो कैसे उनका पर्पस ऑफ ट्रैवल दे सकता है कि मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी आपका रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, उनकी शादी है यहाँ पे, तो वो आप उनका पर्पस आप दे सकते हैं। वो आपको एक कार्ड देंगे, इनविटेशन कार्ड, कि ये एक शादी का कार्ड है और आपने कनाडा में आना है, ये हमारी शादी है, इस डेट को उनका हॉल वगैरह बुक है, तो वो आप एक अपना पर्पस दे सकते हैं। आपने एड्रेस देना है, किस एड्रेस पे आपने रहना है और कितने दिन आपने रहना है और फिर वापस चले जाना है। ये मेक श्योर करना है कि आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिंगल टिकट का कहें तो वो भी आपको कैंसल भी हो सकता है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी वन वे की टिकट होगी, जब आप एयरपोर्ट पे आएँगे तो सीबीएसए वाले वहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास वन वे की टिकट क्यों है? तो इसीलिए आपने रिटर्न टिकट ही करवानी है, ताकि आपसे जो है ये मुश्किलात ना आएँ। सेकंड ये है कि अगर यहाँ पे उनकी कोई बर्थडे है या कोई भी ग्रेजुएशन का उनका इवेंट है, तो वो आप बता सकते हैं कि मैं इस इवेंट के लिए, इस पर्पज़ के लिए मैं कनाडा आ रहा हूँ, ये अटेंड करूँगा और उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। तो सेकंड हम बात करते हैं कि जिसका यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है, वो खुद अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर है भी सही तो वो उनका नहीं बताना चाहते हैं, खुद अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये पर्पज़ ऑफ ट्रैवल देना है कि मैंने कनाडा यहाँ पे आना है सैर के लिए, मतलब घूमने के लिए आना है। आपने वो जगह मेंशन करनी है, कवर लेटर वगैरह बनाना है और ये भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने उस दिन देना है जिस दिन यहाँ पे वो घूमने के मंथ हो या सीजन हो। ऐसा ना हो कि आप विंटर का कहें कि मैंने इस टाइम आया ना, तो उस टाइम ओब्वियसली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो आप ये भी दे सकते हैं क्रिसमस का, कि यहाँ पे जो क्रिसमस होती है या न्यू ईयर होता है, तो वो मैंने देखने आना है कि कैसे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे फायरवर्क होता है। तो ये दो इवेंट हैं विंटर के, वो आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं समर में, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब बाहर घूमने का होता है, लोग कॉटेज वगैरह बुक कराते हैं, होटलिंग वगैरह करते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं। तो आप वो बता सकते हैं कि इन मंथ में, इन दिनों में मैं यहाँ पे आऊँगा, वो आप बताएँ। और आपने उसके साथ एक प्लान ज़रूर देना है, कवर लेटर साथ बनाना है। कवर लेटर में आपने लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नायग्रा फॉल जाना है, टोरंटो जाना है या एडमिंटन आपने जाना है, कैलगरी जाना है, कहीं पे भी आपने जाना है, तो उसका प्लान आपने जो है वो देना है। कवर लेटर में ये आपने मेंशन करना है, इस डेट को मैं ट्रैवल करूंगा, इस डेट को मैंने यहाँ पे विजिट करना है, उसका एड्रेस भी आपने साथ लिखना है और वापस आपने, और फिर उसके एंड पे ये भी आपने लिखना है कि इस डेट को मेरी रिटर्न टिकट होगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। कंप्लीट कवर लेटर बनाना है, ऐसा ना हो कि आप उसको अनकम्प्लीट बनाएं। आपने कंप्लीट कवर लेटर में अपनी डिटेल बतानी है, किस डेट को आपने ट्रैवल करना है, किस डेट को एंट्री करनी है और किस डेट को आपने एग्जिट करना है और वापस आपने चले जाना है, ताकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपका कवर लेटर देखे तो वो उससे मुतमईन हो जाए कि वाकया आप जो है वो वापस चले जाएंगे। अगर कवर लेटर किसी को चाहिए, उन्होंने बनाना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वैसे कवर लेटर आप बना सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आपने करनी हो तो वो आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। वो मैंने कंप्लीट उसमें बताया हुआ है कि कैसे आप अपना कवर लेटर बनाएं, कैसे आपने उसमें अपनी डिटेल वगैरह मेंशन करनी है। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैलगरी का बता रहे हैं, कैलगरी जो है वो एक दूसरा प्रोविंस हो जाता है। अगर आप नायग्रा फॉल का बताएंगे, ये दूसरा प्रोविंस हो जाता है, ये इनके सिटीज हैं।
तो आपका अकाउंट बैलेंस भी इतना होना चाहिए, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग भी इतने होने चाहिए कि आप ये जितना ट्रैवल करें तो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल सके आपकी ट्रैवल को, और आपकी जो बैक पे फैमिली होगी उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अदरवाइज आपने एक ही प्रोविंस को टारगेट करना है। अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं तो ओंटारियो में भी बहुत सारे प्लेस हैं घूमने के लिए, यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अगर आपने टारगेट करना है एडमिंटन को तो आप एडमिंटन का बताएं, अगर आपने टारगेट करना है ब्रिटिश कोलंबिया को तो आप वहाँ पे उसको टारगेट करें, एक ही प्रोविंस को टारगेट करें तो वह आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो उसमें बस अपना प्लान बताएं और दें, क्योंकि काफ़ी लोगों का इस वजह से जो है वो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है कि आप ये कनाडा छोड़ के नहीं जाओगे। क्योंकि कनाडा विजिटर वीज़े के जो है ना मेन कुछ पॉइंट हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता ही देता हूँ। आपके बैक टू होम टाइज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसकी भी मैंने कंप्लीट डिटेल्स वीडियो एक बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये आपको जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। बैक टू होम टाइज आपके होने चाहिए, आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे आपको वीज़ा मिलता है, और पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल वो सही नहीं होगा तो आपको वीज़े नहीं मिल सकता है। अगर आपने अभी अप्लाई करना है तो आप अपना प्लान जून जुलाई का भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करें तो वो भी आप अपना प्लान जनवरी में, अगर आपने अपनी फाइल लगानी है तो आप जून जुलाई या अगस्त का आप अपना प्लान दे दें। अगर आपने यहाँ पे किसी इवेंट में आना है तो वो भी आप उनको बता सकते हैं कि इस डेट को मेरा इवेंट है, इस प्रोविंस में, इस सिटी में है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप वाकई ही इस इवेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और आप वापस चले जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए आते हैं, वो बिजनेस की मीटिंग अपनी अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे इवेंट के लिए आते हैं तो इवेंट की उन्होंने बुकिंग वगैरह ऑलरेडी करवाई होती है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि वो आपको एक कोड वगैरह देते हैं, बिहार पे आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा जो है वो मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ का ये होता है कि आपने जैसे अपनी बुकिंग कराई होती है, आपने टिकट ली होती है और वो आपको मेल में रिसीव हो जाती है, तो वो भी आप अपने साथ लगा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये मेरी बुकिंग है और इस डेट को है और इस टाइम को है, तो इस टाइम को मैंने यहाँ पे आना है। लेकिन इवेंट के साथ आपकी फ़ाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बाकी जो पर्पज़ हैं उनके साथ आपकी फ़ाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इवेंट की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप इवेंट में यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे आप अपनी टिकट बाय कर सकते हैं, कैसे आप उनसे मेल करवा सकते हैं, तो उसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।